की एक सूची बनाई है। दरअसल सरकार के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के 370 पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त करने और नक्शा पास करवाने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि इन पटवारियों ने अपने सहायक भी रखे हुए हैं। अब भ्रष्ट पटवारियों पर कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और की ओर से सभी उपायुक्तों को यह लिखा गया है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को भेजने का काम करें। तो पटवारियों को लेकर के आप देखिए, अब सरकार एक्शन में है। अब पटवारियों पर एक्शन की जो तलवार है वो भी लटकी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के अब इस पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में उन पटवारियों के नाम हैं जिनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं और 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अब पटवारियों को लेकर के जो शिकायतें थीं उस पर कार्रवाई के निर्देश हैं। इस लिस्ट में पटवारियों के 170 सहयोगी भी शामिल हैं। अब आरोप क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसे के आरोप हैं। जो 370 पटवारियों की लिस्ट है उसमें कि जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, गिरदावरी या इंतकाल के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, ये भी आरोप है। रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है। तो पटवारियों के ऊपर यह आरोप हैं और इसीलिए ये कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि पैमाइश के नाम पर या रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर जो पैसे की डिमांड की जा रही है इसको लेकर के कार्रवाई की जाए। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कड़ाई से काम करेंगे। इसके लिए भी हमने अधिकारियों को आज सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए कहा है कि आप नीचे बैठकों को, विभागों को बुला करके उनको बिल्कुल निर्देशित करें कि हमने जनता के कामों को प्राथमिकता देनी है। किसी को कोई, चाहे हमारे समस्या समाधान शिविर थे, उन समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात डीसी महोदय, एसपी महोदय को आकर के कह सकता है और उसके समाधान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, उसके अंदर समस्या का समाधान हो रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि नीचे आप अधिकारियों को, जो आपके नीचे अधिकारी हैं, सभी डीसीज को और एसपीज को, कि उनको बुला करके बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि लोगों के प्रति हम हमारी जवाबदेही वो ठीक प्रकार की। एक सूची जारी हो रही है जी भ्रष्टाचार जो पटवारियों की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, कोई भी है। एक सूची जारी हो रही है जी भ्रष्टाचार जो पटवारियों की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, कोई भी है। मुझे हैरानी होती है, सरकार पटवारियों की लिस्ट जारी करती है कि जिले में कौन कौन से भ्रष्ट पटवारी हैं। अगर सरकार को ये पता है कि ये भ्रष्ट पटवारी हैं, इन्हें आगे दलाल रखे हुए हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार जो ये दावा कर रही थी कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, अपने आप उनके दावे की पोल उनके द्वारा खोली जा रही है। तो कार्यवाही होनी चाहिए, इस बात को आप देख रहे थे कि कहा जा रहा है। अभी आप अशोक अरोड़ा को भी सुन रहे थे। इसके अलावा आप देखिए, सरकार की ओर से चूंकि निर्देशित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा कि ऐसे अधिकारियों, ऐसे जो पटवारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार को लेकर के चूंकि सरकार ही कहती है कि उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर जाहिर है कि ये जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी दिशा में ये कदम सरकार ने बढ़ाया है और अब इसके लिए निर्देशित किया गया है। 370 पटवारी बताया जा रहा है जिनकी लिस्ट है, और इन सब के ऊपर आरोप वही है कि चाहे पैमाइश की बात हो या इंतकाल की बात हो, ये सारी चीज़ें इस पर रिश्वत ली जा रही थी। और अहम बात यह भी है इसमें सामने आया कि इन्होंने अपने सहायक भी बाकायदा रखे हुए थे, और इसकी चूंकि कई शिकायतें लगातार मिल रही थीं और इसीलिए इस पर अब ये एक्शन की तैयारी की जा रही है। अब राजस्व विभाग के एसीएस ने इसको लेकर के जो पत्र हैं वो जारी कर दिए हैं। सभी डीसी को कार्रवाई करने के लिए ये निर्देशित किया गया है, और अब देखना यह है कि ये जो 15 दिन में डीसी रिपोर्ट भेजेंगे उसके बाद कार्रवाई इन 370 पटवारियों के खिलाफ किस तरह से होती है और
तहसीलों के अंदर खासतौर से ये जिस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं उस पर कैसे अंकुश लग पाता है और इस कार्यवाही से जो असर है उसका वो क्या होगा, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर के कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तहसीलों में जो भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि इसकी शिकायतें आप अमूमन देखते हैं कि सामने आती रहती हैं और जो लोग जिनका काम तहसीलों में पड़ता है या जो लोग काम के लिए जाते हैं वो अक्सर इन चीज़ों से दो चार होते हैं और इसलिए अब ये जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कितना